मेरे YouTube चैनल पीके कॉन्सेप्ट एंड एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोग हार्दिक स्वागत है। नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे कि विशेष फरमाइश पर हम चैप्टर फर्स्ट भूगोल में है संसाधन का विकास। उस चैप्टर की बच्चे क्लास 10th वाले सोच रहे थे कि इस पर क्या करें, समाज विज्ञान को कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी की जाए। तो हम उस तैयारी को लेकर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए लाए हैं। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें नंबर ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। क्यों चांस? जितना आप लिख सकते हैं, जितना भी आप लिख लेंगे उतने मार्क्स आपके मार्कशीट पर होंगे। तो हम ये बताने आए हैं कि संसाधन का विकास होता क्या है, इसे किस तरीके से समझेंगे। आइए चलते हैं बिना देरी किए। और नए हो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी आप लोगों को। बिल्कुल, तो संसाधन का विकास है तो मेरे पास मॉडल है एक, ये देखिए मॉडल है। तो मॉडल से आपको कुछ देखते हैं संसाधन के विकास में क्या तैयारी हम करा सकते हैं। तो हम लाए हैं भूगोल। तो भूगोल आपको बताएं, फिर इतिहास में थोड़ा लेके चलेंगे, लोकतंत्र, और सभी में हमें एक विषय में निचोड़ कर लेंगे। का विकास, अब इसमें होता क्या क्या है वो आप लोगों को बताते हैं। एक मिनट। पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ, जो हमें पर्यावरण में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी, आप मान लो पर्यावरण में आप कमरे में हो, फ्रिज दिख रही है, कूलर दिख रहा है, ये सब संसाधन का विकास है। क्या है? संसाधन का विकास। इस तो एक परिभाषा है, पर्यावरण में जो कुछ भी पाया जाता हो जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को संसाधन कहते हैं। अब संसाधन हो गया, अब हम विकास क्या हो, इसका जितना भी विकास कर दिया जाए मानव द्वारा तो संसाधन का सदैव तो विकास कर दिया जाए भाई। मानवीय ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण, मतलब अब मनुष्य ने पेड़ काटा, पेड़ से कागज बना दिया, ये क्या है? संसाधन का विकास है ना। अब मान लो सूर्य रोशनी पड़ा रही है, सूर्य रोशनी से सोलर पैनल बना दिया, ये क्या है? संसाधन का विकास। समझे संसाधन का विकास होता क्या है। इस चैप्टर को लेके बड़ा थोड़ा, इस चैप्टर में हम थोड़ी थोड़ी समरी आपको समझाएंगे। फिर आगे वाले चैप्टर में हम आपको देखो, आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए हो। पहली बात तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मॉडल आ जाए, जिस दिन मॉडल आएगा उस दिन आप क्या करिए, एक पेज रोज पढ़िए, उसके मल्टीपल चॉइस देखिए, आपको पढ़ने खुद पड़ेगा। हाँ, ये कहो हम हाथ पकड़ के पढ़ाएं, अब योगी बाबा जी पास कर, अरे ये कहना ही नहीं पड़ेगा। अगर तुमने अगस्त से पढ़ना प्रारंभ किया तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके हंसी पे चेहरे पर हंसी चाहते हैं तो आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद ना करें। तो आइए देखते हैं। तो मेरा यही मतलब है कि ज्वाला क्रांति आए, मेरे द्वारा कोई क्रांति लाई जाए, किसके? शिक्षा के माध्यम में। तो शिक्षा में हम ये चाहते हैं कि शिक्षा हर किसी को मिल पाए। यूट्यूब चैनल पर पीके कॉन्सेप्ट एंड एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। पीके कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स मेरा दूसरा चैनल, वो क्लास 10th के लिए, ये 12th की, और क्लास 10th के लिए पीके कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स है, पर ये वीडियो पीके कॉन्सेप्ट नगर पर डाली जाएगी, अपलोड की जाएगी। तो फिर को बांटा कितने भागों में गया। अब बांटने के लिए देखो, हम बिना अभी थोड़ा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी पढ़ा। तो सेकंड टॉपिक है मेरा संसाधन का कितने भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति हुई, जन्म, उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैव संसाधन से। और अजैव संसाधन, जैव जो जैविक द्वारा हो, अजैव जो जैविक द्वारा न प्राप्त हो। फिर समयता के आधार पर नवीनीकरण, अनवीनीकरण। फिर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो इस तरीके से विकास को जितना है बढ़ाए, इसको आगे पढ़ेंगे। तो हमें मैन हेडिंग्स आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य के द्वारा जितना भी विकास किया जाएगा उससे क्या होगा? पृथ्वी को नुकसान होगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान। अब बताओ, मोटरसाइकिल बना दी, मोटरसाइकिल बनाई, उससे प्रदूषण होता। फ्रिज बनाई, इससे भी ओजोन परत में छिद्र हो गया, हुआ कि नहीं?
तो इसमें सतत पोष के विकास का अर्थ है, तो इसमें काफ़ी दिया है। अब एक चीज़ मानव इसमें संसाधन में विकास में दिया। जलोढ़ मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, अब इसको मैं चर्चा जरूर करूँगा। संसाधन के विकास में एक चीज़ और हमने देखी है, उसमें क्या देखा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न ये, अब आप कहोगे ये वर्गीकरण क्या होता है, अब जितने वर्ग में बांट दिया जाए, अब कहो इधर लड़के इधर लड़कियां, अरे ये वर्ग हो गया, सेक्शन ए सेक्शन बी ये वर्ग हो गया। तो कितनी मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी, इधर रेड ग्रुप की, इधर येलो ग्रुप की, अरे इधर काले बैठ जाओ, इधर पीले बैठ जाओ, ये हो गया, क्या हो गया, वर्ग। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी पेरा जिसे बोलते हो कभी, पेरा, और काली मिट्टी लेटेराइट, और वन मृदा जो वन में पाए, जो वन मृदा, मरुस्थलीय जो मरुस्थल में पाए, जो मरुस्थलीय मृदा। तो एक प्रश्न और बनता है, खादर और बांगर। ये मॉडल उठाइए, आपको मॉडल पुराने मिल जाए, आप हाई स्कूल के तुरंत उठाइए, उसको पढ़िए, और मैं समझाने के लिए हूँ। जो डाउट हो मेरे चैनल पर कमेंट करें, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए एक एक कमेंट देखता हूँ। और फिर ये प्रश्न आता, खादर क्या होता है और बांगर क्या है। भारत में वृहत बहने वाली मिट्टी, मैदान के नवीन जड़ों, अरे जो मिट्टी बह के आती है, बाढ़ अपने साथ लेके आती है, उसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जो जल के साथ मिट्टी आती है उसे खादर कहा जाता है। अब इतनी बात समझ में आई, जल के साथ बह के आए उसे क्या कहेंगे, खादर। और जो पुरानी मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी, उसे हम बांगर कहेंगे। जो जल के साथ बही हुई पुरानी मिट्टी हो, पुरानी मतलब पुराने जलोढ़ की मिट्टी हो, उसे हम बांगर कहेंगे। समझ में आया दो टॉपिक, बांगर खादर। बांगर क्या होता है, जो जलोढ़ मिट्टी हो, जल के साथ मिट्टी बह के आई हो मैदानों में, तो वो जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी हो जलोढ़ मिट्टी, उसे बांगर कहेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट सेक्शन में यस नो दो। और ये बांगर मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। खादर, ये दोनों उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। दोनों जल बाढ़ जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर बहुत उपज होती है। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो हम अब बता रहे तुम्हें यार, समझो मेरे कॉन्फिडेंस पे। एक प्रश्न और बनेगा कि कौन कौन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, नाम बताइए। तो एक कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती, तो काली मिट्टी, सॉरी एक मिनट, ऐसे राज्यों का नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है बताइए, आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश 3 राज्यों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश 3 राज्यों में पाई जाती काली मिट्टी, ठीक है। और एक संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो समझाइए 2 उपाय। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, संसाधन है उसको बनाए रखने के लिए हमें ऐसे बनाए रखें, आवश्यकता हमें उचित ढंग से हम प्रयोग करें। बस संसाधन नियोजन ही हो गया, हम संसाधनों का कम से कम उपयोग करें, पर सदुपयोग करें, ये नहीं दुरुपयोग। तो इतना ही हुआ है, ठीक। संसाधन नियोजन होता क्या, इतना यार। मॉडल से थोड़ा थोड़ा देखो जी, देखो मॉडल है मेरे पास, एक मिनट, आप लोग ऐसे देख पाई हो, है मॉडल। हम मॉडल से, अब हम खुद को टैलेंट नहीं बताए, अब तुम लोगों के लिए कुछ लाए हैं, कुछ तो सीखो यार। कुछ करना है तो स्किल को डेवलपमेंट करिए, आपका जीवन भविष्य कभी ना कभी बदल जाएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे। आज डेमो क्लास थी, फर्स्ट क्लास था, आपको पर डे डेली की डेली एक क्लास मिलेगी। थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा तो समस्या आ सकती है, नहीं तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और पूरा चैप्टर का चैप्टर समझाएंगे आपको फुल, और हिस्ट्री का एक चैप्टर, हर लोकतंत्र का, अर्थशास्त्र का, भूगोल का, सभी का हम, और इसका आपको क्लियर करके लाइव भी आना की कोशिश करेंगे। आप भी लोग लाइव आइए। ओके बाय बाय।